गुरु बच्चों को पहले मैं खुद लेके आता था और यहाँ बैठ के पढ़ाता था। फ्री क्लास बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लोग बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे, कोई कहता था जासूस है, कहते थे कोई ये बच्चों को ले ना जाए। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है, मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ और मैं इस वक्त अपने महकमे से रिटायर हो चुका हूँ। ये मेरा एक मशगला है। यहाँ पर मैंने एक बच्चे से ये शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? इस वजह से कि देखा एक गरीब बच्चा है, सारा दिन गाड़ियाँ धो रहा है, सारा दिन मेहनत मजदूरी कर रहा है। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो और ये गाड़ियाँ धो रहे हो? उसने कहा मेरी ना माँ है ना मेरा बाप है और मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ। आप ये बताएं कि मुझे किताबों के पैसे कौन देगा, मेरी फ़ीस के पैसे कौन देगा? मैंने उसको अपना बेटा बनाया और उसको पढ़ाना शुरू किया। आज वो वाटर एंड पावर के अंदर है। 5 साल में मैंने उसकी मैट्रिक करवाई। फिर इस तरह बच्चे आने शुरू हो गए। एक गरीब बच्चा था जिसकी एक बाजू कटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था, वो मांगता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये आप मांगते हो और ये कैसे हादसा हुआ? कहते जी मेरे एक्सीडेंट हो गया, मेरे वालिदैन तो उसमें मारे गए और मैं ये मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मेरा इलाज करवाया, घर का सारा सामान बेच दिया। अब वो कहते हैं जाओ मांग के लाओ और शाम को मुझे मारते भी हैं अगर पैसे पूरे ना हो। बिल्कुल देखो जी, जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया तो लोग बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे कोई ये बच्चों को ले ना जाए, कोई कहता था जासूस है, किसी ने कहा क्रिश्चियन है, किसी ने कहा हिंदू है, किसी ने कहा जनाब वाला ये मरज़ई है। और टीवी के अंदर एक ऐड चला कि मरज़ई देखो कैसे तालीम देते हैं। मैंने बाकायदा हर एक का जनाब वाला जवाब दिया और उसकी जनाब वाला बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेरी इंक्वायरी की और देखा और क्लियर किया। फिर कोसार थाने से बाकायदा पुलिस आई और उनके चलो जी थाने, और उन्होंने मेरी इंक्वायरी शुरू की। मेरे घर गए पूरे पीछे। हालांकि फिर जब आगाज़ मैंने किया था जी सन 1981 में एक बच्चे से, और इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलातें आई। गरीब गुरबा बच्चों को पहले मैं खुद लेके आता था और यहाँ बैठ के पढ़ाता था, अपने पास से कापी पेंसिल देता था और सिर्फ मेरा मकसद था पढ़ाना बच्चों को कि पढ़ के ये आगे जाएं। फिर मेरी तादाद बढ़ती गई, 3.5 तक तादाद चली गई। लेकिन कोरोना का दौर आ गया, कोरोना के अंदर स्कूल को बंद कर दिया गया, ख़त्म हो गया सारा कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आया। अब 180 बच्चे हैं हमारे पास, पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं। और ये बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, ये पढ़ा रही हैं, ये मेरी शागिर्द हैं और ये साथ पढ़ती भी हैं और पढ़ा भी रही हैं। तो इसी तरह मेरा भी एक मशगला है, ये शौक़ है। ना मैं किसी से कुछ फीस लेता हूँ, ना लेना है ना देना, फ्री क्लास बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। किसी गरीब बच्चे की, यतीम बच्चे की अगर कोई मदद करनी पड़ती है, पहले मैं अपनी तनख्वाह से 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा इन बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा अपने 20 बच्चों को देता था और एक हिस्सा अपनी ज़ात पर। अब रिटायर होने के बाद पेंशन के 3 हिस्से कर रहा हूँ। पेंशन में से किसी की किताब ले दी, किसी की कापी ले दी, किसी की पेंसिल ले दी और ये लेके आता हूँ, उन बच्चों की मदद करता रहता हूँ। किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है, कभी किसी ने कह दिया जी माँ साहब चाय पी लो, पी लीजिए। किसी ने कहा मास्टर साहब खाना खिलाएं आपको, खिला दो जी, खा ले, अल्लाह आपको कुछ रखे। सामने वालों ने कभी खाना भेज दिया, चाय भेज दी, ना उनका बच्चा भी नहीं पढ़ता, ठीक है जी पिला दो। पानी मांग लिया, पानी भेज दिया, ठंडा पानी भेज दिया। तो मुझे जब मेरी इंक्वायरी मुकम्मल हुई 2012 में, मुझे मेरे महकमे ने अपना लेटर दिया कि ये लेटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आया और इंटीरियर वाले आपको कोई अवार्ड देना चाह रहे। सबसे पहले मुझे इंटीरियर ने अवार्ड दिया 2012 में, फिर 2013 में एजुकेशन ने अवार्ड दिया मुझे, फिर 14 के अंदर मुझे मेरे अपने महकमे ने अवार्ड दिया। 2015 में सदर पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से मुझे नवाजा, उसने कारकर्दगी से। तो 2016 में मुझे अपना लेटर लिखा गया, तुर्की की यहाँ पर टीम आ गई। तुर्की ने कहा जी हम आपको तुर्की लेके जाना चाहते हैं, ले जाएं जी। बिल्कुल तुर्की गया हूँ, 1 हफ्ता तुर्की रहा हूँ और वहाँ से जो उनके सदर हैं तैयब कुर्तुबान, उनसे मैंने इंटरनेशनल अवार्ड, दुनिया क्लिक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ से लिया और मुख्तलिफ जगह उन्होंने मुझे सैर कराई। गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ यहीं पर, लेकिन मेरे उस लाइन ऑफ एजुकेशन मलका बरतानिया ने दिया, उसकी इतनी किसी अवार्ड की भी इतनी हकीकत, जितनी उस अवार्ड की हकीकत है। और उसके बाद मुझे गवर्नर सिंध ने वहाँ पर बाई ईयर बुलाया और गवर्नर सिंध ने मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद अभी ये 2022 के अंदर प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड पाकिस्तान आर्मी ने मुझे दिया। जनरल बाजवा से मेरी मुलाकात हुई, जनरल बाजवा ने मुझे बकायदा कहा कि मार साहब क्या हाल है आपके स्कूल का? मैं कहा जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक मसला है, पानी नहीं है। उन्होंने सीढ़ी को लिखा, ये देखें कूलर लगवा दिया, लैट्रीन नहीं है, लैट्रीन ने बनवा दी। फिर उन्होंने कहा जी, मैंने कहा साया नहीं है, ये साया बनवा दिया। आप देखें ऊपर की टाइलें देख लें और ये टाइलें देख लें, वो टाइलें पुरानी है, फिर नई टाइलें लगा कर दी। और इन बच्चों को किसी को बुला के पूछ लें, किसी से कोई लेता हूँ, किसी को पैसा हटा ना, फीस मिलना बस मेरा शौक़ है जी। बिल्कुल होती रहती है, बिल्कुल ना जी, फंडिंग की बात नहीं होती ना, फंडिंग मांगता हूँ मैं। अगर किसी ने बच्चों को कुछ देना दे दें, खाना देना है बच्चों को कोई, हाँ जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मैं रूहानियत भी करता हूँ, कोई आ गया, मर साहब
हम ये कोई चीज़ बांटना चाहते हैं, मैं कि जी बांट दो, फल फ्रूट बांटना चाहते हैं बांट दो। किसी ने कहा जी बात साहब ये फुलियाँ दाने हैं ये बांटने बांट दो, लेकिन पहले खुद खाता हूँ, खाने के बाद चेक करता हूँ, फिर इन बच्चों को देता हूँ। और कहीं पर मुझे कोई बुलाता है, मसलन मीडिया वालों ने भी कई दफ़ा बुलाया अपने यहाँ, मतलब मेरा पहला सबसे इंटरव्यू हुआ था PTV 1 ने किया था, और फिर मेरा अपना मुख्तलिफ चैनल आप देखेंगे, अपना मास्टर अयूब लिखे नेट पर, और फेसबुक पर देखें मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इस तरह ही मेरे और बहुत सारे यहाँ से अमेरिका से लोग आए और बहुत सारे अपना मेरे प्रोग्राम किए गए, लेकिन किसी के साथ कोई लेना नहीं है देना नहीं। अगर किसी ने गाली दे दी, अच्छा यार एक और दे दे, तेरी वो रास्ता मेरा ये रास्ता, किसी की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दंगा नहीं, फसाद नहीं। किसी ने कहा जी ये तो लूटता है लोगों को, अच्छा यार ठीक है साबित करो, गवर्नमेंट ने साबित नहीं कर सकी, आप साबित करो। अगर साबित कर देते तो मुझे वो अपना यहाँ पर आए अपने ये आरफ अलवी साहब यहाँ 15 मिनट खड़े रहे, वो देखना चाहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कौन सा अपना स्कूल है जो ज़मीन पे बैठ के पढ़ता है, और वो मास्टर अयूब कौन सा फ्री बच्चों को पढ़ाता है। देखें कि उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, और उन्होंने मुझे तमका इम्तियाज़ दिया 2022 के शुरू में 23 मार्च को। ये लोग मेरे अपने रिश्तेदार कहते हैं इन अवार्डों को क्या करोगे, ये सोनों के तमकों को क्या करोगे, ना तो ये बिकते हैं। मैं कि मेरी इज़्ज़त है, मेरा वक़ार है, मेरा शौक़ है, मेरी मोहब्बत है। अगर किसी बच्चे ने मेरे लिए एक ने भी दुआ कर दी, मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको हीरो बनाया है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आर्मी में गए हैं, पुलिस में गए हैं, फायर ब्रिगेड के अंदर है, ये पॉलीक्लिनिक के अंदर 2 नर्सें हैं मेरी बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, CDA के अंदर 111, 222 के अंदर मेरी बच्चियाँ जो है वो काम कर रही हैं। किसी से मांगूँ चाहे अपनी तनख्वाह दे दूँ, मैं कहता हूँ मेरा नंबर ले लें। बहुत सारे लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये करासदार फाउंडेशन है, इन्होंने ये बना के दिया है, 6 साल मेरी फंडिंग इकट्ठी की, और ये झूठ बोला गया कि ये 27 लाख में 10 लाख का भी नहीं है जब इंक्वायरी की, और ये तस्वीरें ले जाते हैं बाहर वालों को, दूसरे लोगों को दिखाते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी मेरे नाम के अलावा मेरी जगह पर यहाँ आके कुछ देना चाहते थे, हमें कापी की ज़रूरत, हमें पेंसिल की ज़रूरत, हमें शार्पनर की, रबड़ की, हमें ना दें। किसी को मत मेरे नाम का फंड दें, कोई मेरा नाम लेके फंड मांगे मत दें, किसी को कोई पैसा ना दें, कोई कापी पेंसिल दें। आए स्कूल में दें, गरीब बच्चों को दें, दस्ती दें, सामने दें, इन तस्वीरें बना के आप लगाएं कि हमने इन बच्चों को दिया। इनको क्यों देते हो जो मुझे लूटते हैं, जो मेरा नाम लेके इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि आओ मेरे साथ मिलो, इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाएं। अगर ये गरीब गुरबा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कल के लिए चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्द बन जाएंगे, नशा करेंगे, नशों में चले जाएंगे। इन गरीब बच्चों को पढ़ाएं ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो रोशनी है, अगर हम इनको रोशनी देंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा, वरना अपना संभाला कर लें। अगर ये गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कल के चोर बन जाएंगे। आओ मिलो इन बच्चों को। ट्यूशन वालों को कहना चाहता हूँ कम ट्यूशन लें, कम पैसे लें और बच्चों को पढ़ाओ। गरीब गुरबा क्या करेगा, इन बच्चों को पढ़ाओ। स्कूलों वालों को भी यही देना चाहता हूँ, स्कूलों वालों में 5 में 3 उस्ताद पढ़ाते हैं, 2 नहीं पढ़ाते, और ट्यूशनों के चक्कर बनाए हुए हैं। शाम को छुट्टी होगी, बताएंगे आज घर में बैठ के पढ़ाएंगे, आज बैठने में पढ़ाएंगे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेंगे, और उन गरीबों को बच्चों को लूटा जाता है। मैं कहता हूँ ना करो। पाकिस्तान इसमें तालीम की कमी है, गरीब गुरबा से लेना चाहते हो थोड़ा ले लो और पाकिस्तान की मदद करो, तब मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना नहीं तरक्की करेगा।